बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर सेक्टर की जो मैंने स्टडी की है उसमें टैक्सेशन के इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, इसकी दो वीडियोस पहले मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो अब ये तीसरा पार्ट है इसका, जिसमें हम कंक्लूजन में आते हैं और इसका क्या क्या रिकमेंडेशन है उसकी तरफ हम आते हैं। तो अब कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो इसमें यह है कि वाइटल इंडस्ट्री फॉर द पाकिस्तान इकॉनमी, ये शुगर सेक्टर जो है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक वाइटल इंडस्ट्री है, इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रही है। मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, जैसे कि मैंने बताया था कि 9 मिलियन फार्मर और 75,000 ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है और 1.23 ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो मेजर इसकी है। फेसिस आर रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस, इसको रेगुलेटरी है क्योंकि इसकी अपनी भी रेगुलेशंस हैं शुगर केन की भी, और उसके अलावा एफबीआर और बाकी एससीसीपी सारे हैं, तो इसको ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं कुछ। रिफॉर्म्स नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम एक मेजर कंट्रीब्यूटर हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो इसकी जो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। फिर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन ग्लोबल मार्केट, तो इसकी जो ग्रोथ है ग्लोबल मार्केट में उसका हवाले से जो पोटेंशियल इसका बढ़ना चाहिए, और क्योंकि ग्रोथ कंट्रीब्यूट कर रही है 3% ऑफ द टोटल शुगर मैन्युफैक्चरिंग, तो इसलिए इसके जो है ख्याल रखना चाहिए। फोकस ऑन द इनोवेशन एंड कंप्लाइंस इज़ की, नई टेक्निक्स और इनोवेशन जो है वो भी ज़रूरी है। ट्रैक एंड ट्रेस कपल्ड विद द स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट ड्राइव, तो ट्रैक एंड ट्रेस जो है वो इसको ज़रा स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट इस पर होनी चाहिए जिससे वो अच्छी तरह कंट्रोल हो सके। तो अब मैं बताऊंगा कि वे फॉरवर्ड्स क्या हैं, इसमें किस तरह से हम इसको आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। तो फ्यूचर आउटलुक की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे ख्याल में ये है कि पोटेंशियल फॉर न्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, तो न्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन जो है उसको उसका पोटेंशियल है इस सेक्टर में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द प्रोडक्शन, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जाए इस सेक्टर में, तो वो भी है। ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़, ग्लोबल मार्केट में इसको एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, और शिफ्ट टवर्ड्स द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ से शिफ्ट किया जाए, सस्टेनेबल रहे ये। और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स क्रिटिकल फॉर द ग्रोथ, तो ग्रोथ में गवर्नमेंट रिफॉर्म्स बाज़ औक़ात प्रॉब्लम करती हैं, तो उनको भी ज़रा क्रिटिकली देखना चाहिए। एंड सेक्टर पॉइज्ड फॉर द मॉडर्नाइजेशन, तो इसमें मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ आया जाए ताकि एफिशिएंसी बढ़े और कॉस्ट कम आए। प्रपोज लीगल रिफॉर्म्स में क्या क्या किया जा सकता है कि इसमें मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस की जाएँ, ताकि जो भी इनवाइस वो इशू करें इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस आए, जो बार कोड और स्टैंप्स की प्रॉब्लम आ रही है उससे वो हट जाएगा। इनहेंस पेनल्टी फॉर टैक्स एविजन, अगर टैक्स एविजन कर रहे हैं तो उसकी पेनल्टी को बढ़ा दिया जाए। स्टैंडर्डाइज प्राइस अक्रॉस द रीजन, पूरे रीजन में जो स्टैंडर्ड प्राइस होनी चाहिए एक ही तरह की, ताकि वो किसी को बेनिफिट और किसी को नुकसान ना हो। ईयरली मैंडेटरी कंप्लाइंस ऑडिट, और इनका ईयरली ऑडिट किया जाए कंप्लाइंस का कि ये प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं और इन्होंने उसके प्रोडक्शन के हिसाब से जितनी प्रोड्यूस की शुगर उतना ही पे टैक्स दिया है, ये चेक किया जाए। रिवाइजिंग द एग्रीकल्चर सब्सिडी पॉलिसीज़, एग्रीकल्चर सब्सिडी पॉलिसीज़ को ज़रा रिवाइज़ किया जाए, देखा जाए किस तरह से उनको सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, तो फिर उनको किस तरह से बेनिफिट किया जाए। और प्रमोटिंग द सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, किसान के भी ख्याल रखते हुए उसको स्टेट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जाए जो कि लॉन्ग टर्म चलें और उसमें हो। शुगर में भी क्लासीफाइड इन थर्ड शेड्यूल में इसलिए क्लासीफाइड करना ये ज़रूरी है कि जब मैन्युफैक्चरर ही टैक्स सारा पे कर दिया जाएगा तो फिर हमें टोटल ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी, और टोटल ट्रैकिंग में सारा जो है ना इसका प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइस तो फिक्स कर देती है। जब प्राइस फिक्स हो गई है तो अब शुगर मिल ने जो मैन्युफैक्चर किया और कंज्यूमर प्राइस भी है उस पर अगर टैक्स दे देती है शुगर मिल, तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम ट्रैकिंग की नहीं रहेगी। टैक्स कंप्लाइंस मेजर की अगर हम बात की जाए तो डिजिटल ऑटोमेशन अक्रॉस द सप्लाई चेन, फिर ये है कि पूरी जो सप्लाई चेन है उसकी भी डिजिटल ऑटोमेशन की जाए कि जहाँ जहाँ जाए वो सारी जो है प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक वो तमाम डाटा एफबीआर के पास आ जाए। यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी फॉर द ट्रांसपेरेंसी को करने के लिए एक ही तरह की टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए सब पे। टैक्स क्रेडिट फॉर द कंप्लाइंट मिल, जो कंप्लाइंट्स मिल हैं जो ज़्यादा सही तरह से डिक्लेयर कर रही हैं, पूरा टैक्स दे रही हैं,
उनको कुछ क्रेडिट दिया जा सके ताकि दूसरे भी इस बात पे इनकरेज हों। इंक्रीज़ द ऑडिट एंड पेनल्टीज़, तो इसमें जो ऑडिट है और पेनल्टीज़ हैं वो इंक्रीज़ की जाएँ उनके लिए जो जैसे हमने क्रेडिट दिया है, जो कंप्लाइंट हैं, जो अनकम्प्लाइंट है उनके लिए ऑडिट और पेनल्टीज़ इंक्रीज़ कर दी जाएँ। ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ सब्सिडीज़, जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उनके ज़रा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट किया जाए। एडवाइजरी काउंसिल फॉर द इंडस्ट्री लाइजन, जो एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए जिसमें इंडस्ट्री का भी लाइजन हो, FBR के नुमाइंदे हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, सब के बैठ के इस पे मैयर्स उसको करें। तो रेवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल जो है वो किस तरह बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज डिजिटलाइजेशन, इम्प्रूव द टैक्स बेस। डिजिटलाइजेशन से जब इम्प्रूव करेगी तो उससे टैक्स बेस इम्प्रूव होगा जब इंक्रीज़ होगी। तो रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कास्ट वाइटल फॉर द कम्पिटेटिवनेस, तो जो प्रोडक्शन कास्ट है उसको कम्पिटेटिव क्योंकि एनवायरनमेंट है तो जो प्रोडक्शन कास्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। स्ट्रेटजिक एक्सपोर्ट थ्रू कैन बी बूस्ट अर्निंग, तो एक्सपोर्ट का भी इसलिए कि प्रोडक्शन बढ़ा के एक्सपोर्ट भी की जाए ताकि कंट्री के लिए भी अर्निंग हो और उसमें आए। बेटर कंप्लायंस एड फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए कंप्लायंस एड भी दी जाए इनको। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द रिस्क, तो रिस्क रिड्यूस करने के लिए मार्केट को डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी इन्हेंसिंग द रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ को मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए। अब थोड़ा सा हम अगर बात करें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम क्या है, तो उसकी जो बार बार हम बात कर रहे थे तो उसकी टोटल अगर हम बात करें तो टेक्निकल क्या है जी, रीडिज़ाइन स्टैम्प प्रिंटिंग QCR कोड RPP बैग्स PITB टू सिंप्लीफाई द ट्रांसैक्ट एप्लीकेशंस की ये बात हमने पहले कर ली। फाइनेंशियल क्या है, टैक्स क्रेडिट टू शुगर मिल स्पेशली द कॉस्ट इनकर्ड और मशीनरी एंड स्टैम्प्स बिल्डिंग ओनरशिप, ये अगर इनको किया जाए। FBR नीड्स टू प्ले एन एक्टिव रोल एज अ मॉडरेटर बिटवीन द शुगर मिल एंड लाइसेंसी, जो लाइसेंसी जो उनको कास्ट लगा रहा है मशीनरी लगाने की और उस पर करने की, तो उसमें अगर थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाए, दोनों के फ़ायदा हो जाए कि वो लाइसेंसी को ज़्यादा मिल जाएंगी और उनको जो है शुगर मिल वाले वो लगवाएंगे, तो FBR को चाहिए कि इसमें एक प्ले रोल अपना करे और इनमें ट्राई करे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिगार्डिंग द कलेक्शन की कलेक्शन के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या किए जा सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है प्रिंसिपली ह्यूमन इंटरेक्शन शुड बी द लिमिटेड एज पॉसिबल। पहली तो बात यह है कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम ही होना चाहिए, मॉनिटरिंग जो है वो डिजिटल मॉनिटरिंग ही होनी चाहिए, लेकिन जो स्टाफ है उनको TADA एडवांस दिया जाए ताकि वो मिल के डिपेंडेंट ना हो, कि मिल जो है उसको उसके मतलब क्योंकि ये बहुत दूर दराज एरिया में होती हैं तो वो उनके डिपेंडेंट रहना पड़ता है, लेकिन अगर एडवांस TADA मिल जाएगा तो हो सकता है कि वो फिर उनके डिपेंडेंट ना रहें। पेंडिंग पेमेंट शुड बी मेड प्रायोरिटी, उनको पेमेंट्स दी जाएँ, तो इसलिए ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ बाय लाइसेंसी एंड हैंडल माइनर मेल फंक्शंस, तो जो इनका लाइसेंसी का स्टाफ है उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट ड्राइवन, ज़ाहिर है इन्फोर्समेंट स्ट्रॉन्ग होगी तो वो फिर टैक्सेस जो है ना कम चोरी होंगे। स्ट्रिक्ट इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी लगी हैं तो उस पर स्ट्रिक्ट इम्पोज की जाएँ ताकि वो आइंदा से वो ना टैक्स अविजन करें। फॉलो अप द केस अंडर द प्रोसिक्यूशन में केस को वो फॉलो अप करें और इसकी केस की फॉलो अप रहे जाए। प्योर इम्प्लीमेंटेशन इन अदर सेक्टर्स टू मेंटेनिंग द यूनिफॉर्मिटी, तो बाकी सेक्टर्स जो हैं उनमें भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट की जाए ताकि यूनिफॉर्म रहे और ये एक सेक्टर जो है उसका इशू ना करे। तो ये मेरे आज की थी टोटल प्रेजेंटेशन हमारी कंप्लीट हो गई। इसके लिए 3 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो मैंने ये टोटल स्टडी की शुगर सेक्टर की कि शुगर सेक्टर किस तरह से शुगर की वो मैन्युफैक्चरिंग और उनका प्रोसेस क्या है और फिर उसकी सप्लाई चेन क्या है, सप्लाई चेन से एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचती है, और फिर उस पर टैक्सेशन कहती है, टैक्स कितने उस पर कलेक्ट हो रहे हैं और कितने टैक्सेस जो हैं अविजन हो रही है और किसको अविजन को किस तरह से रोका जा सके, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। मैंने अपनी पूरी ट्राई की है कि आपको ये पूरा सेक्टर समझाने की। उम्मीद है कि आप सारे समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि ये बाकी लोग भी इसमें समझें और आपको भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी निकल जाए। थैंक यू वेरी मच।